फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल राधिका चित्तचोर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ राधा अष्टमी से रिगार्डिंग जानकारी, जिसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी तो नहीं दूंगी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी में महत्व भी आता है, भोग भी आता है और भी कई चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको पार्ट्स में राधा अष्टमी की वीडियोस अपलोड कर दूंगी, जो कि आज मैं आपको दूंगी राधा अष्टमी के बारे में जानकारी, जो कि हम राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं, इसमें हमें व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसकी पूजा विधि। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आप राधा अष्टमी के बारे में तो जानते ही हैं। ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, जिसे हम राधा अष्टमी के रूप में जानते हैं। इसी दिन से हमारे जो महालक्ष्मी व्रत होते हैं ना, इसी दिन से ही शुरू होते हैं। तो महालक्ष्मी व्रत की जो वीडियो होगी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, आप ज़रूर फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना हम, तो वैसे ही हमने राधा अष्टमी भी मनानी है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी ज़रूर करना चाहिए। बोला जाता है तभी हमारा जन्माष्टमी का व्रत भी संपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि हमारी राधा रानी के बिना तो कृष्ण भगवान भी अधूरे हैं, और कृष्ण जी के बिना तो हमारी राधा रानी भी अधूरी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपने रखा है तो आपने राधा अष्टमी का व्रत भी ज़रूर करना है, तभी हमको दोनों व्रतों का फल मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या करना है। जिस प्रकार हमने कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्म करवाया था ना, मैंने आपको सभी वीडियोस दिखाई थी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कद्दू में करवाया था, या किसी अगर आपने नहीं देखी हो कृष्ण जन्माष्टमी वाली वीडियो तो उसे भी वॉच कीजिएगा, आप सब समझ जाएंगे। तो इसमें राधा अष्टमी में ऐसा होता है कि हमने राधा जी का जन्म नहीं करवाना होता है, क्योंकि राधा रानी जो है हमारी, वह उनका कोई जन्म नहीं हुआ है, वह प्रकट हुई थी। ठीक है, जिस तरह श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी की कोख से जन्म ले रखा है, राधा रानी ने अपनी माँ कीर्ति की कोख से जन्म नहीं लिया है, वह प्रकट हुई थी। वह प्रकट कैसे हुई थी तो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। तो इसलिए हम उनका जन्म नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो राधा जी के पिता का नाम वृषभान जी था और उनकी माता जी का नाम कीर्ति था। तो माता कीर्ति ने राधा जी को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। एक बार की समय है कि वृषभान जी कहीं पे, दिन की बात है, वृषभान जी कहीं पे साफ़ सफाई करवा रहे थे, तो जब उन्होंने मिट्टी खोदी तो मिट्टी में से उन्हें एक कमल के फूल में एक कन्या मिली। तो ये कन्या हमारी राधा रानी ही थी। ठीक है, तो इसलिए राधा रानी जी का जन्म नहीं हुआ है, वह अपने माता पिता को कहीं से मिली थी। तो ये तो हो गई हमारी इतनी बात। तो और यूं भी हम कह सकते हैं कि उनके माता पिता वृषभान जी और माता कीर्ति लक्ष्मी माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें लक्ष्मी माता ने वरदान दिया था कि वह उनके पुत्री रूप में जन्म लेंगी। तो एक कथा ये भी है हमारी। तो आइए हम पूजा विधि शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कि फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मैंने आपको बताया क्या है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगी। तो आप प्लीज़, छोटी वीडियो मैं बनाती हूँ इसलिए ताकि आप फुल वॉच कर सकें, तो आप फुल वीडियो वॉच कीजिएगा हमारी। तो आइए हम पूजा विधि शेयर करते हैं। तो पूजा विधि हमारी रहेगी कि हमने वैसे ही रहेगी जैसे हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, वैसे ही हमने राधा अष्टमी मनानी है। अच्छे से बढ़िया से डेकोरेशन करनी है। और मैं एक बात ये कहूँगी कि जैसा आपकी गुंजाइश हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उसी प्रकार से आप करें। ठीक है, तो वैसे भी भगवान, मैं आपको हर एक वीडियो में ये कहती हूँ कि भगवान जो है प्रेम भाव के भूखे होते हैं। उनके लिए अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्रेम से थोड़ा बहुत भी करेंगे, वो भी उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन हमारा जो भाव होता है ना, वो सच्चा होना चाहिए। तो
वैसे ही आपने करना है। बस इसमें हमने जन्म नहीं करवाना है, सिर्फ एक यही चीज़ है और कुछ भी अलग नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है। जन्म नहीं करवाना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि हमने राधा रानी का जन्म क्यों नहीं करवाना है। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। तो अगर आपके पास बाल स्वरूप राधा जी हैं, तो राधा जी बाल स्वरूप हैं, या आपके पास युगल सरकार राधा जी हैं, तो आपने अकेले उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना है। तो उन्हें अकेले पंचामृत से स्नान नहीं करवाना है, क्योंकि बोलते हैं क्या दोस्तों, आपको भी पता ही होगा कि राधा जी के बगैर हमारे कन्हैया जी अधूरे हैं, कन्हैया जी के बगैर हमारी राधा रानी अधूरी है। वह दोनों एक ही हैं, वे दो लोग नहीं हैं, वह दोनों एक ही हैं, बस उनके नाम अलग हैं, उनका स्वरूप अलग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब बाल राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाना है, तो आपके पास लड्डू गोपाल जी भी ज़रूर ही होंगे। तो आपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ में पंचामृत से स्नान जरूर करवाना है। और अगर आपके पास युगल सरकार है, तो वही विधि आपने युगल सरकार जी के साथ करनी है। कन्हैया जी को भी आप उनके साथ उनको पंचामृत से स्नान दोनों को साथ में ही कराएं। तो ये तो हम हो गई हमारी स्नान की विधि। तो आपने आगे क्या करना है, और एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपके पास बाल राधा रानी भी नहीं है, आपके पास युगल सरकार भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप मार्केट से उनकी फ़ोटो या बड़े बड़े पोस्टर टाइप, कैलेंडर टाइप होते हैं ना, उसको ले आएँ। और वो आपको मिल जाएगा 10, 15, 20 रुपए तक, इतने में मिल जाएगा बड़े आराम से। तो आपने उनकी पूजा कर लेनी है, क्योंकि बोला जाता है पहले हमें फ़ोटो सेवा ही लेनी चाहिए, उसके बाद हम विग्रह सेवा के लायक होते हैं। और मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ, मेरे पास भी ना बाल राधा रानी है, ना मेरे पास युगल सरकार है, तो मैं भी फ़ोटो सेवा ही लूँगी इस साल से। क्या पता नेक्स्ट ईयर राधा रानी बरसाना से मेरे घर में आ ही जाएं अपनी सेवा लेने के लिए। तो देखिए क्या होता है नेक्स्ट ईयर तक। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है कि फिर उनको नए वस्त्र धारण करवाने हैं। मैंने आपको जन्माष्टमी की वीडियो में बताया था कि राधा अष्टमी तक के लिए शॉपिंग करें, क्योंकि एक एक ड्रेस राधा अष्टमी पे भी लगेगी आपकी। तो आप उनको बढ़िया से सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाएं, बढ़िया सा श्रृंगार करें। और राधा रानी, और हमारे पास चाहे बाल राधा रानी है, चाहे हमारे पास युगल सरकार की राधा रानी है, तो आपने क्या करना है, उनका 16 श्रृंगार करना है। क्योंकि आप जानते हैं हम स्त्रियों को सजने संवरने का कितना शौक़ होता है, चाहे हम स्त्रियां मैरिड हों, चाहे हम लड़कियां अनमैरिड हों। ठीक है, तो उसी तरह हमारी राधा रानी है, वो तो श्रृंगार के बगैर रह ही नहीं सकती। और ऐसा मनमोहक श्रृंगार करिएगा कि हमारे कन्हैया जी बिल्कुल मोहित हो जाए उन पे। वैसे भी वे मोहित ही हैं उन पे, पर और मोहित हो जाए। ठीक है, तो आपने उनको 16 श्रृंगार भी दे दिया, बढ़िया सा सब कुछ कर दिया। अब मैं आती हूँ पूजन विधि पे। तो पूजन विधि पे आपने क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे आप हर एक वीडियो में पूजा शुरू करते हैं। चौकी ले लें, उसमें एक पीला या लाल रंग का सुंदर सा कपड़ा बिछा लें। फिर आप अष्टदल कमल बनाएं सफ़ेद चावल से। सफ़ेद चावल से अष्टदल कमल सभी को बनाना आता होगा, बहुत ही इजी है। फिर उस कमल के ऊपर आप कलश की स्थापना करें। ठीक है, फिर आपने कलश की स्थापना कर दी है, और फिर आप क्या करें, और फ्रेंड्स अगर हो सका तो अगर आपको अष्टदल कमल की कुछ प्रॉब्लम लगेगी, इससे नहीं आता है बनाना, तो मैं आपको बनाना बता दूंगी कि अष्टदल कमल कैसे बनाना है हमने। फिर आपने चौकी पर भी हमारी राधा प्यारी को और कन्हैया जी को विराजमान कर देना है। फिर आपने उन्हें भी विराजमान कर लिया। फिर आपने उसके बाद कलश की स्थापना भी विधि विधान से करनी है। उनको कलश की स्थापना, पूजा विधि सब कुछ शुरू करने से पहले आप जानते ही हैं गणपति जी हमारे प्रथम पूजनीय होते हैं। तो गणपति जी का आपने प्रथम पूजन करना है। उसके बाद आपने कन्हैया जी और राधा प्यारी का पूजन करना है। ठीक है, फिर उस दिन आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं
फिर आपने क्या करना है कि भजन कीर्तन भी खूब बढ़िया से कर लेना है, उनकी आरती कर लेनी है, सब कुछ कर लेना है। तो फिर ये तो हो गया आपका पूजन विधि तक। तो अब मैं आपको बता दूं कि राधा जी का जो जन्म हुआ था ना, वो मतलब जन्म तो नहीं हुआ था उनका, वह प्रकट हुई थी जब वो अपने माता पिता को मिली थी। तो दोपहर का समय था। जैसे हम कन्हैया जी का जन्मदिन रात के 12 बजे के बाद मनाते हैं ना, तो राधा जी का जन्म दिवस ही बोला जाएगा, या हम प्राकट्य दिवस बोल सकते हैं। तो वो हमने दोपहर के 12 बजे के बाद बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी आज की जानकारी। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी कि हमने इनके लिए भोग में क्या देना है, और इन भोग में क्या दें हम इन्हें, और इनका पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो जिस दिन भगवान जी का दिन होता है या जिस दिन हम व्रत रहते हैं, वह तो पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन बीच में कुछ एक शुभ मुहूर्त होते हैं, विशेष मुहूर्त होता है जिसका हमें पालन करना होता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करना ना भूलें। तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि तभी हम आगे जान पाएंगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।